Hello, my name is Priyanka. So today we will discuss the last chapter of class 5th, that is safety and first aid. तो what is safety? Safety क्या होती है? Safety means protection. Protection means सुरक्षा. किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं? What are the methods by which we can protect ourselves? किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षा प्रोवाइड करा सकते हैं, प्रोटेक्शन रख सकते हैं? अब हम खुद को प्रोटेक्शन प्रोवाइड क्यों करा रहे हैं, सुरक्षा देने की हमें ज़रूरत क्या है? हमें पता है कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे साथ बहुत सारी इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हमें चोट लग सकती है। जैसे कि अगर हम छोटा सा एग्जांपल लें तो कोई बच्चा खेल रहा है गार्डन में, या कोई स्विंग्स में वो झूला झूल रहा है, या वो बाइसिकल राइड कर रहा है, या कोई एडल्ट है जो बाइक चला रहा है, कुछ भी। तो इन सारी ये हमारी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ हैं। तो इन सारी एक्टिविटीज़ में क्या हो सकता है, हमें चोट लगने के चांसेस होते हैं। चोट क्यों लग सकती है? अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान ना दें, अगर किसी के साथ हम खेल रहे हैं और हमने ध्यान नहीं दिया, तो हम किसी भी रीज़न से गिर सकते हैं, हमारी लग सकती है, बच्चे को लग सकती है, और उस चोट से उसका खून बह सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है। तो इस दौरान इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमें क्या क्या सेफ्टी लेनी चाहिए, हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या सावधानियां लेनी चाहिए, ताकि हम अपने आप को प्रोटेक्ट रख सकें, हम अपने से जो यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं उन्हें प्रोटेक्टेड रख सकें, छोटे बच्चों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकें। तो यही होती है सेफ्टी। सेफ्टी मीन्स प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन हम किस तरीके से रख सकते हैं, प्रोटेक्शन हम किस से रख सकते हैं? जैसे आप कोई किचन में काम कर रहे हो, आप नाइफ यूज़ कर रहे हो, आप सीजर्स यूज़ कर रहे हो, आप गैस यूज़ कर रहे हो, तो उसमें आपके बर्निंग के चांसेस रहते हैं, नाइफ से कट लगने के चांसेस रहते हैं। अगर आप बाइसिकल चला रहे हो, गिरने के चांसेस रहते हैं। आपके घर में बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स है, तो वहाँ से फिसलने के चांसेस होते हैं। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो लग किसी को भी सकती है, किसी भी सिचुएशन में लग सकती है। तो अपने आप को, दूसरों को और बच्चों को बचाने के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, हमें क्या सेफ्टी रखनी चाहिए हमारी डे टू डे लाइफ में, हमें यही इस चैप्टर में देखना है। तो सेफ्टी हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन क्या होगी सेफ्टी की? सेफ्टी इज़ अ स्टेट ऑफ बीइंग सेफ। ये एक स्टेट होती है, ये हमारी बॉडी की वो स्टेट होती है, वो कंडीशन होती है जिसमें हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं, हम पर्सन को प्रोटेक्टेड रखते हैं, उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं, उसे ही हम सेफ्टी कहते हैं। और अगर हम अदर वर्ड्स में देखें, इन अदर वर्ड्स, बीइंग प्रोटेक्टेड अगेंस्ट फिजिकल, ऑक्यूपेशनल और अदर टाइप ऑफ डैमेज। बीइंग प्रोटेक्टेड, हम अपने आप को सेफ रखते हैं, प्रोटेक्टेड रखते हैं। किससे प्रोटेक्टेड रखते हैं? अगेंस्ट फिजिकल, कोई भी चोट लगने से, कोई भी इंजरी लगने से, और ऑक्यूपेशनल कोई स्पोर्ट्स वगैरह में है, कोई गेम खेलता है, उसमें भी लग सकती है। कोई आप नेशनल लेवल पे खेल रहे हो, आप किसी ओलंपियाड में हो, तो इस पे भी आपको लग सकती है। तो ऑक्यूपेशनल से हमें किस तरीके से सेफ्टी रखनी चाहिए ताकि हमें लगे नहीं, इंजरी ना हो, हमें इंजरी ना हो, सामने वाले कॉम्पिटिटर को जो हमारे साथ खेल रहा है, जो हमारे साथ कंपटीशन में है, उसे भी इंजरी ना लगे, और एनी अदर टाइप ऑफ डैमेज, और कोई डैमेज ना हो। गिरने से हमें पता है लॉन्ग टर्म इंजरी आ जाती है, कुछ लोग कोमा में चल जाते हैं, ब्रेन में चेंजेस आ जाते हैं, ब्रेन में चोट लग जाती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो जो इंजरी है, ना सिर्फ वो माइनर इंजरी हो सकती है, बल्कि अगर हम ध्यान नहीं दें तो वो मेजर इंजरी भी बन जाती है, और आपकी पूरी लाइफ टाइम आपको प्रॉब्लम करती है। आपका फ्यूचर जो है वो सिक्योर नहीं रह पाएगा, आपकी वर्क एफिशिएंसी, हर चीज़ इंटरलिंक्ड है। अगर आपकी बॉडी में कोई ना कोई एफिशिएंसी रहेगी, कोई भी बॉडी पार्ट आपका प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको फ्यूचर में जॉब सिक्योरिटीज़, आपकी जो वर्क एफिशिएंसी होगी, सब डिक्रीज़ हो जाएगी, और एक तरीके से आप मेंटली भी कहीं ना कहीं लैक करोगे। तो इसीलिए हमें अपने आप को सेफ़ रखना, हमारे आसपास के लोगों को हमें किस तरीके से सेफ़ रखना चाहिए, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। ना सिर्फ हमें अपने बारे में ही खुद को ही सेफ़ रखना है, बल्कि अगर आप देख रहे हो कोई बच्चा गिर गया है, या किसी को चोट लग सकती है, वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ हैं जो हमें दूसरों को हेल्प करानी चाहिए, और उन्हें भी हमें सेफ्टी प्रोवाइड करानी चाहिए। तो ये तो हो गया है हमारा एक हाफ पोर्शन, जिसमें हम देखते हैं किस तरीके से हमें सेफ्टी देनी चाहिए टू अदर्स एज वेल एज टू अस। नेक्स्ट इज जो
नेक्स्ट वर्ड है हमारे चैप्टर का वो है फर्स्ट एड। फर्स्ट मीन्स पहला और एड मीन्स होता है हेल्प, सबसे पहली हेल्प, सबसे पहली प्राइमरी हेल्प और वी कैन से द प्राइमरी ट्रीटमेंट। हम देखते हैं जब भी कोई चोट लग जाती है किसी भी पर्सन को, किसी छोटे बच्चे को, कोई एडल्ट को, चोट कहीं से भी लग सकती है। कोई इंसेक्ट ने बाइट कर लिया, कोई एनिमल ने बाइट कर लिया, किचन में आपका नाइफ से कट लग गया, आप कुछ कट कर रहे थे सिजर से कट लग सकता है, बाइसिकल से आप गिर गए, स्टेयर से आप गिर गए। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम कभी भी हो सकती है, इनका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। ये चीज़ आपके साथ, कोई इंसिडेंट आपके साथ, कोई इमरजेंसी कभी भी आ सकती है। तो उस टाइम पे डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल हो ये ज़रूरी नहीं होता, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप फटाफट डॉक्टर के पास पहुँच जाओ, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उस कंडीशन में जब डॉक्टर की अनअवेलेबिलिटी रहती है, मतलब जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचेंगे, और अगर किसी पर्सन को सपोज कीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है ऑन द स्पॉट रोड पर, अब उस पर्सन को ब्लीडिंग हो रही है, वहाँ से हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो जब तक हम पेशेंट को हॉस्पिटल तक लेकर जाएंगे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी, और जब तक डॉक्टर वहाँ से आएगा तब भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगी। तो दोनों केसेस में पर्सन की जो डैमेज होता है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में हमें उस पर्सन को प्राइमरी ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो वो प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा? डिफरेंट केसेस में डिफरेंट प्राइमरी ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं। जैसे कि अगर रोड एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी एक्सीडेंट, बाइसिकल, बाइक एक्सीडेंट्स, कार एक्सीडेंट, तो ये सब एक्सीडेंट्स हुए हैं तो उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट अलग होगा। कोई इंसेक्ट ने बाइट किया है, कोई एनिमल ने बाइट किया है और उसका पॉइजन उस पर्सन के अंदर चला गया है, तो उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट अलग होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम डॉक्टर से पहले उसे ट्रीटमेंट दे रहे हैं ताकि उसकी बॉडी में ज़्यादा लॉस ना हो, ताकि जब हम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें, तो डॉक्टर तो ट्रीटमेंट देगा ही, बट उसके पहले हम ऐसे ट्रीटमेंट दे दें ताकि उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाए, डॉक्टर के पास पहुंचने तक वो रिलीफ रहे, उसे थोड़ी सी शांति मिले। और वो सपोज कीजिए किसी एनिमल ने किसी पर्सन को कट कर लिया है, बाइट कर लिया है, और उसका पॉइजन उस पर्सन की बॉडी के अंदर स्प्रेड हो चुका है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इससे पहले कि वो पॉइजन पूरी बॉडी में स्प्रेड हो, तो हम एक प्राइमरी स्टेप ये ले सकते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि वो स्प्रेड ना हो और उसकी डेथ के चांसेस रिड्यूस हो जाएं, क्योंकि जब तक हम उस पर्सन को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे तो उसकी डेथ हो सकती है। इसीलिए हम प्राइमरी ट्रीटमेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम डॉक्टर से पहले उस पर्सन को रिलीफ दिलाने के लिए एक स्टेप ले रहे हैं। तो ये वाली जो नॉलेज होती है फर्स्ट एड, ये सबके पास होनी चाहिए। इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, इसके लिए हमें डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल कॉमन चीज़ें हैं जो हमें आनी चाहिए। बर्निंग के केस में हमें फ़र्स्ट एड क्या देनी चाहिए, कि एनिमल बाइट्स के केस में हमें फ़र्स्ट एड क्या देना चाहिए, या फिर कोई गिर गया है, लग गया है उस केस में। तो डिफरेंट केसेस में, डिफरेंट इमरजेंसी में, डिफरेंट एक्सीडेंट्स में जो फ़र्स्ट एड होता है, जो प्राइमरी स्टेप होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, वो अलग अलग होता है और हमें सबके बारे में जानना ज़रूरी है और जानना भी चाहिए। तो फर्स्ट एड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो फर्स्ट मीन्स पहला और एड मीन्स हेल्प, दैट इज़ ट्रीटमेंट। सो इट इज़ ड्यूरिंग द इमरजेंसी और एनी एक्सीडेंट, कोई इमरजेंसी है, कोई एक्सीडेंट है, उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, द ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम। विक्टिम किसे कह रहे हैं हम? टू द इंजर्ड पर्सन, जिस पर्सन को इंजरी हुई है उसे हम विक्टिम कह रहे हैं। तो जो पहला ट्रीटमेंट हम जिस विक्टिम को देते हैं ड्यूरिंग एनी इमरजेंसी और एक्सीडेंट, बिफोर द अराइवल ऑफ डॉक्टर के आने से पहले, उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो यही हमारे लेक्चर में था इस बार। थैंक यू।